ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। शायान रोहान से कैसे बदला लेने वाला है, क्या शायान करने वाला है अनाया को किडनैप, और क्या रोहान शायान की बात मानकर अनाया को दे देगा तलाक। रोहान जब शायान से इतनी बदतमीजी करता है तो शायान ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो जैसे ही रोहान के घर से निकलता है फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और जाकर रोहान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी शायान को सुकून नहीं मिल रहा होता। वो अनाया को किडनैप करने की प्लानिंग करता है कि मैं किसी भी कीमत पर अनाया को शायान से वापस छीन कर रहूंगा। वो अच्छी तरह जानता है कि अनाया को वो तलाक दे चुका है और कानूनी तौर पर वो अब रोहान की बीवी है, लेकिन शायान पर तो अब भूत सवार है कि किसी भी कीमत पर अनाया को वापस करके रहूंगा। रोहान से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। अनाया जब देखती है कि आयजा ने सारा मलबा ईशल पर डाल दिया है, ईशल को कसूरवार कर दिया है, इसे कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। ईशल ने अब तक हमारा इतना साथ दिया, लेकिन आयजा आपी ने सारा कसूर ईशल पर डाल दिया है, ये सही नहीं है। वो अनाया आशिर से कहती है कि आप खुदा के लिए ईशल को माफ़ कर दें, ईशल की इसमें कोई गलती नहीं है। उसने तो इस घर की बेहतरी के लिए ये सब कुछ किया। वो नहीं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और मैंने ही इसको मना किया था कि वो अपना मुंह बंद रखे और किसी को ना बताए। असद ईशल के घर चला जाता है और ईशल के वालिद से कहता है कि मुझे फ़ौरन शायान के घर ले चलें। जैसे ही वो शायान के घर पहुँचता है तो शायान का गिरेबान पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को अरेस्ट करवाने की। शायान गुस्से से कहता है कि तुम्हारे भाई को अब मैं ऐसा घसीटूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे और तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अब तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी बेइज्जती की और मैं उससे अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लूंगा। ईशल के वालिद जैसे तैसे असद को समझाकर वहां से भेज देते हैं, लेकिन आशिर के दिल में बदले का तूफान भड़क रहा होता है। वो एक आदमी को फ़ोन करता है और अनाया को किडनैप करने की सुपारी देता है। जैसे ही अनाया घर से निकलती है वो अनाया को किडनैप करवा लेता है। ईशल घबराई हुई कमरे में आती है, रोहान से कहती है रोहान अभी चची जान की कॉल आई थी, अनाया घर से गायब है। रोहान कहता है कि इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ईशल कहती है कि वो सुबह से घर नहीं आई, आपको ज़रा भी टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है कि वो कहाँ चली गई है, कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। रोहान उठकर खड़ा हो जाता है क्योंकि ज़िंदगी में जो कुछ भी रोहान और अनाया के बीच हो चुका है, लेकिन वो अनाया से मोहब्बत तो अब भी करता है। रोहान फ़ौरन अपनी चची जान के घर पहुँच जाता है। रोहान की चची जान रोते हुए उसे बताती हैं कि रोहान पता नहीं अनाया कहाँ चली गई है, घर में ही पड़ा है। वो सोच कर परेशान हो रही होती है और असद और भी वहाँ पहुँच जाते हैं। असद और आशिर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आशिर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये शायान का काम है, इसने हमसे बदला लेने के लिए अनाया को किडनैप करवाया है। कुछ देर के बाद असद के मोबाइल पर बेल बजती है। असद फ़ोन अटेंड करता है। असद कहता है कि तुमने फ़ोन क्यों किया। असद फ़ोन बंद करने लगता है तो शायान कहता है मेरी बात सुन लो, तुम्हारे मतलब की बात है। शायान कहता है अनाया मेरे पास है, अगर तुम इसकी ज़िंदगी चाहते हो, इसकी भलाई चाहते हो तो रोहान से कहो कि वो इसे तलाक दे दे और अनाया का पीछा छोड़ दे। पीछे से अनाया चिल्लाते हुए की आवाज़ में कहती है नहीं रोहान, तुम ऐसा नहीं करोगे, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तुम्हारे नाम के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। शायान कहता है कि अगर तुम इसकी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें इसे तलाक देनी होगी। शायान कहता है कि मुझे अनाया बहुत पसंद आ गई है, अब मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। शायान रोहान से कहता है मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा और तुमसे तुम्हारी बीवी के निकाह पर निकाह किया। शायान रोहान से कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा कि तुमने मेरी बीवी से निकाह पर निकाह किया है, इसलिए बेहतरी सी में है कि तुम चुपचाप मेरी बात मान लो और अनाया को तलाक दे दो। रोहान परेशान होकर बैठ जाता है कि अब वो क्या करे। रोहान असद से कहता है ये कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अनाया को तलाक नहीं देना चाहता। ईशल के पास आता है और ईशल से कहता है कि ईशल तुम शायान से बात करो, वो तुम उसकी कज़न हो कि शायद वो तुम्हारी बात मान ले, इसे मनाओ कि वो मान जाए और अनाया को छोड़ दे। ईशल कहती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो गुस्से का बहुत तेज़ है, वो कभी मेरी बात नहीं मानेगा, अनाया को कभी नहीं छोड़ेगा, वो अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलता। मुझे इससे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं कि वो कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा देगा और आज तो इसने हद ही कर दी अनाया को किडनैप करवाने की। अब देखना यह है कि क्या रोहान शायान की बात मानकर अनाया को तलाक दे देगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।